पूत कपूत तो धन संचय क्या, पूत सपूत तो धन संचय क्या। इसका मतलब आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ हम कहानी समझने जा रहे हैं कि मेहनत पे भरोसा करना चाहिए या फिर अपने भाग्य पर। तो यहाँ कहानी शुरू होती है दो गरीब दोस्तों की, जो कि एक स्कूल में पढ़ाई कर रहे होते हैं और अपने जीवन में कुछ बनने की इच्छा लिए हुए काफ़ी उत्साहित मन से खेलते कूदते पढ़ते रहते हैं। तो इस कहानी के बारे में हम पूरा जानेंगे, तब तक आप पूरी वीडियो को देखें। और उसके पहले यदि आप नए हैं तो कहानी पूरा सुने, और यदि पसंद आए तो मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पर भगवान से जुड़ी कहानियाँ, सारी कथाएं और धार्मिक आप हैं तो आप हर कथा कहानी जान पाओगे और ज्ञान अर्जित कर सकोगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दो गरीब दोस्त जब एक बार मन बनाते हैं कि हम आम का फल खाना चाहते हैं, तो वे आम का फल खाने के लिए आम के बगीचे में चले जाते हैं। और जंगल में जाने पर वो क्रॉस करते हुए आम के बगीचे में जाते हैं, जो एक उनका ही बगीचा होता है। और वहाँ पर वे काफ़ी हंसते खेलते आम को तोड़ते खाते और मस्त मौला में खा पीकर मस्त से सो जाते हैं। और फिर जब जगते हैं तो वो देखते हैं कि काफ़ी अंधेरा हो चुका है, हमने आज का दिन पूरा बर्बाद कर दिया है और हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं वो हमें आज तक पता भी नहीं है। तो क्यों ना हम ज्योतिष का सहारा ले और हम अपना इसी बहाने से वो ज्योतिष के पास जाते हैं और अपना भविष्य भाग्य देखना चाहते हैं। तो फिर वो ज्योतिष के पास जाते हैं और वहाँ अपना हाथ को पढ़वाते हैं, क्योंकि हस्तरेखा पढ़ने पर हमें हमारा भविष्य पता चलता है, ये हमारा मानना होता है। तो वो दोनों भी ऐसे किए और गए। तो एक दोस्त के हथेली में तो था कि वह जीवन में सब कुछ पाएगा, उसके जीवन में ऐशो आराम सुख सुविधा सब कुछ होगा। और एक दोस्त के जीवन में कुछ भी पाना ना लिखा था। वह मेहनत करते रहता, माथा पटकता, सर पटकता, कुछ भी करता, बट उसके जीवन में कभी सफलता हासिल होने वाली नहीं थी, क्योंकि उसके भाग्य में असफलताएं ही लिखी हुई थी। परंतु वह इस बात से उत्साहवर्धक तो नहीं हुआ, परंतु हतोत्साहित भी नहीं हुआ। और वो दोनों दोस्त खुशी खुशी से जाने लगे। तो एक दोस्त जिसके नसीब में बहुत ही खुशियाँ पाना था, वो मस्त से अपना सोता रहा, खेलता रहा, अपना जो कुछ करता था करता, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं, काम काज में बिल्कुल मन नहीं। और एक दोस्त जिसके नसीब में कुछ भी नहीं लिखा था, वह जिद ठान लेता है कि मेरे नसीब में कैसे नहीं कुछ होगा, और वह उसी वक्त से मेहनत करना स्टार्ट कर देता है। बिना एक पल गवाए हुए मेहनत किए जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि मेहनत का फल मिल ही जाता है और वह सफल और अमीर इंसान बन जाता है। वह अपनी पढ़ाई से अमीर हो जाता है, क्योंकि पढ़ाई करने के बाद उसे अच्छी जॉब लग जाती है और पैसा अच्छा खासा वो कमाने लगता है। उसके परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ आने लगती है। और जो दोस्त भविष्य नसीब के भरोसे बैठा था, उसके जीवन में कुछ भी नहीं आया, क्योंकि वह मेहनत करना ही छोड़ दिया। वह भाग्य के भरोसे बैठ गया कि भाग्य में तो लिखा है तो भाग्य में आ ही जाएगा। तो वह मेहनत बिल्कुल नहीं करता और वह सब कुछ खो देता है। वह पढ़ने में बिल्कुल बुद्धू हो जाता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। बाद में ऐसी मजबूरी हो जाती है कि उसे मजदूरी करने को हालत आ जाती है, और जब मजदूरी भी करना होता है तो वह दिन भर तो पढ़ाई करता रहता था, शारीरिक भी मजबूत हो ना सका, क्योंकि जब वो पढ़ाई के नाम पे पढ़ाई करता था तो सिर्फ टाइम पास करता था, पढ़ता नहीं था। तो जिसके वजह से वो तो पढ़ाई में अच्छा नहीं हो सका, और ना ही शारीरिक मजबूती भी उसके पास थी जो कि मजदूरी करके कमा सके। तो वह ना पढ़ सका ना मजदूर ही बन सका, वह बिल्कुल गरीब हो गया। तो वह अपनी पढ़ाई से गरीब हो गया। जो दिखावा की पढ़ाई होती है उससे हम गरीब हो जाते हैं, और यदि हम शिद्दत से अपने मन से अपने लिए कुछ करना चाहते हैं तो वह मेहनत ज़रूर रंग लाती है। इसलिए किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़ें, बल्कि खुद से ज्ञान अर्जित करना है। खुद की भावना में ऐसी हो तभी पढ़ाई करनी चाहिए, वरना शरीर को मजबूत बनाओ
ताकि कुछ काम ना आ सके। यदि बुद्धि ना काम आ सके तो शरीर काम आ सके। इसलिए यह थी दो दोस्तों की कहानी, जिसने एक मेहनत पर भरोसा किया और एक भाग्य पर। भाग्य पर भरोसा करने वाला गरीब बन गया और मेहनत पर भरोसा करने वाला अमीर। इसलिए अपने काम पर भरोसा करें, मेहनत अपने आप ही हो जाएगी और आप अपने जीवन में खुश रहेंगे। सार्थकता और संतुष्टि अपने जीवन में बहुत ज़रूरी है। इसलिए पढ़ाई करिए, मन से करिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं करिए। और अपने जीवन में सफलता हासिल करने के बाद भगवान को भी हर दिन धन्यवाद करना ना भूलिए। जब सुबह उठिए तब धन्यवाद करिए, जब सोइए तो कामना करके सोइए कि अगला दिन मंगल हो।